ये बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके। अच्छा, हम पढ़ेंगे कि आज का असाइनमेंट के बारे में। क्या आज का असाइनमेंट होगा, क्या हमारे पास हमें उसको लिख के कैसे चलना है और उसको करना किस तरह के, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है कि हमें असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें, हमें रिक्वायरमेंट्स हैं जो जो हमको आप लोगों को करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि असाइनमेंट 1 में जो होगा, जैसे कि ये है असाइनमेंट 3। सही, असाइनमेंट 3 में क्या होगा कि इंस्टॉल एंड कस्टमाइज आ फ्री थीम। फ्री थीम को करना है, मतलब कि आपको एक थीम निकालना है। थीम निकालने के बाद एक कस्टमाइज करना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर मैंने किया डैशबोर्ड पे गया। अ, निकालने से ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट लर्न हाउ टू इंस्टॉल, मतलब एक्टिवेट कस्टमर ऑफ वर्डप्रेस थीम, मतलब कि आपको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। और जो एक्टिवेट होने के बाद जो कस्टमाइज का जो ऑप्शन आता है, जैसे कल मैंने बताया था, तो उसके बाद आपको एक वेबसाइट बनानी है। उसी के अंदर के उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी है, जैसे कि अभी मैंने रखा था कि होम, और नेबर में रखा था होम, अबाउट, और ये चीज़ें थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, थीम निकाला था, तो उसके अंदर जो जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो मैंने रख दी और बाकी सबको रिमूव कर दिए। इस तरह आपको करना है, इंस्टॉल करना है पहले आप फ्री थीम कैसे, डैशबोर्ड के अंदर जाना है, जैसे मैं अभी गया डैशबोर्ड के अंदर। ये डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर मैं गया, डैशबोर्ड के अंदर अपीयरेंस में मैं गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास एक थीम का ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि यहाँ पर आपको अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस के बाद थीम्स के अंदर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। जैसे थीम्स के आगे, अब थीम्स के अंदर अब हमारे ऐड न्यू शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऐड न्यू का ऑप्शन आता है, ये नजर आ शो हो रहा है स्क्रीन। यस सर। ओके। ऐड न्यू का जी ऑप्शन हो आता है रही है यहाँ सर। पर आप। ओके। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा एक्स्ट्रा। सही है, अब मैं एक्स्ट्रा सर्च कर सकता हूँ, WP ऑप्शन कर सकते हो। मैं WP ऑप्शन कर रहा हूँ, ऑप्शन WP कर रहा हूँ। तो मैं देखिएगा यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया ऑप्शंस। अभी देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, अच्छा, जब आप लोग कुछ भी कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो फौरन शो नहीं होता, ठीक है। आप पेस्ट करने के बाद स्पेस का बटन बटन होता है, आप वो स्पेस देंगे तो आपके पास वो शो होगा जो आपने सर्च किया। वैसे शो नहीं होगा। जैसे अभी मैंने लिखा, लिखने के बाद देखिए पहले की स्टॉलिंग की आ रही थी, जैसे ही मैंने इसको स्पेस दिया तो देखिए जो मेरे पास ये शो, और ये जो OceanWP वो शो हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये वेबसाइट को जैसे निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये इसको पहले इंस्टॉल कर लूंगा मैं। मुबशर आप ये देख लीजिएगा, यहाँ से मैं इसको करूंगा इंस्टॉल। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगी तो ये 5-10 मिनट ये देगा, वेट देगा, फिर इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, ये इंस्टॉल होने का मतलब ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट में जितनी भी चीज़ें ना वो आपके पास ना वो कस्टमाइज होकर इंस्टॉल होकर आ रही हैं। तो कि जैसे इमेजेस हो गई, टेक्स्ट हो गया, ये चीज़ें हो गई। तो फिर उसके बाद आगे, जैसे कि अगर किसी के पास होता है कि इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट नहीं आता, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास वो वेबसाइट आधी इंस्टॉल हुई है। तो आपके पास क्या क्या शो होगा कि ये नेपाल शो होगा, इमेजेस शो नहीं होंगी, टेक्स्ट शो होगा, और उसके बाद नीचे का फुटर शो होगा, जो अगर आपके पास एक्टिव नहीं आएगा। अगर आपके पास एक्टिव आ गया तो उसका मतलब है आपके चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपसे आपको वो इंस्टॉल करके एक्टिव करके कस्टमाइज करना। जब तक ये हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसका पहले हम प्रीव्यू भी देख लेते हैं। ये देखिए, अब देखा मेरे पास एक्टिवेट इंस्टॉल हो गया। अब देखिए मेरे पास एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। तो मैं एक्टिवेट होने से पहले मैं लाइव प्रीव्यू देखूंगा इसका, कि मेरे पास ये लाइव प्रीव्यू का मतलब इस तरह होता है कि अगर मैं देख लूं कि ये प्रो प्रो तो नहीं है, अगर प्रो है तो उसको मैं डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ, उसका दूसरा थीम भी निकाल सकता हूँ। अगर देखिए अभी मुझे बता रहा है कि एक्टिवेट होने को, अभी देखिए लाइव प्रीव्यू दे रहा है लोडिंग। ऐसे ही लोडिंग होने के बाद ये थोड़ा सा ना इमेजेस को थोड़ा सा ये लोड करेगा ये। यस। सर इसके जरिए हम किसी भी वेबसाइट को कर सकते हैं इंस्टॉल, या खाली प्री डिफाइंड कुछ है? सर देखिए मैंने ये ऑप्शन रखे हुए हैं, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं एक्स्ट्रा और WP और एग्जाम्पल के तौर पर। तो मुझे अभी मैंने दिखाने के लिए मैंने OceanWP मैंने किए हैं। तो आपके पास जैसे कोई भी आपके पास माइंड में आ रहा है कि मैं रेस्टोरेंट कर सकता हूँ, या फिर वो
स्पोर्ट्स की कर सकते हो, आप वहाँ सर्च करें, हम आपके पास आ जाएंगे। देखिए थोड़ा सा लोड दे रहा है, कि उसका मतलब है कि सारी चीजें इमेजेस आ रही हैं। तब तक हम आगे पढ़ देख लेते हैं, तब तक ये लोड हो रही है पूरी चीज़। इसके बाद क्या है कि अब इसको इंस्टॉल करके देखिए, मैंने क्या बताया कि इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देना, जैसे मैंने अभी एक्टिवेट किया था, एक्टिवेट करूंगा। फिर क्या करना है, कस्टमाइज करना है, जो भी कस्टमाइज हो रही है चीज। तो कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है, डैशबोर्ड के अंदर अपने इसमें कस्टमाइज है, ठीक है। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि अभी आप जैसे कि अपने जहाँ से इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट जैसे ही आपके पास एक्टिवेट होगा, तो आपके पास एक कस्टमाइज का ऑप्शन आ जाएगा। सही है, तो आप उस पर बटन दबाएंगे तो आपके पास ना एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसके अंदर एडिट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ एडिट कर सकते हैं इसके अंदर? साइट, चेंज साइट टाइटल, टैग लाइन, माय फर्स्ट वर्डप्रेस साइट। जैसे टैग लाइन हो गया कि माय फर्स्ट वर्डप्रेस साइट, मतलब कि टैग लाइन का मतलब होता है कि कोई ऊपर का जो वो होता है ना, जैसे हेडिंग पे होता है, उसको लिखना होता है माय फर्स्ट वर्डप्रेस साइट। वो अपलोड अ लोगो नैप। अच्छा ये, अच्छा ये पता है सबको कि ये लोगो है, ठीक है। ये मुझे पता है कि ये नेपकॉन क्या चीज़ है, नेविकॉन। सर स्मॉल जो आइकन इसमें लिखा हुआ भी है वैसे, लेकिन स्मॉल आइकन आता है किसी भी वेबसाइट के एक्सेस करने के लिए। जैसा अभी आपके ये पास होता है कि ऊपर आ रहा है यूट्यूब, हम्म, इंस्टाग्राम, इसका स्मॉल आइकन, ये सारे फेविकॉन्स हैं। इसमें ये होता है कि जैसे कि अगर मुझे लोगो लगाना है, लोगो लगाने के बाद नैप आइकन लगाना है। नैप आइकन का मतलब ये भी होता है कि जैसे कि स्मॉल से आइकन, और दूसरा ये होता है कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये लोड हो रहा है ना, थोड़ा सा ये लोड होने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर ऊपर दुनिया बनी हुई आ रही है, तो यहाँ पर मुझे आइकन लगाता हूँ, यहाँ पर भी मैं आइकन लगा सकता हूँ, ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम का आइकन लगा सकता हूँ, ये चीज़ लगा सकता हूँ। तो ये मैं लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या है कि चेंज कलर प्राइमरी सेकेंडरी एंड कलर ऑफ द साइट, मतलब कि आप कलर चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब कि प्राइमरी का मतलब होता है कि आपके पास, जैसे हम स्टैटिक में लिखते हैं कि ना कि कलर प्राइमरी कलर, स्टैटिक सेकेंडरी कलर, इस तरह आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो प्राइमरी कलर रेड, सेकेंडरी कलर ग्रीन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। सेट फॉन्ट्स, इसका चेंज कर सकते हैं आप। हेडिंग एंड पैराग्राफ फॉन्ट्स, ये आपका एक पूरा एक तरह से एक असाइनमेंट है, कि आपके असाइनमेंट में क्या होगा कि आपके पास इंस्टॉलिंग पिन डैशबोर्ड पर पेरेंट्स में कुछ भी इंस्टॉल करना है, सर्च के अंदर कुछ भी इंस्टॉल करना है, आपके पास ये स्टेप्स हैं, आपको इनको फॉलो करते हुए लेकर चलना है, ताकि आपको इजी तरीके से आ सके। अच्छा ये थोड़ा लोड दे रहा है, तो मैं इसको दोबारा रिलोड करता हूँ। अच्छा अब इसके बाद क्या है, आपको सेट होम पेज डिस्प्ले, आपको एक होम पेज डिस्प्ले करना है। चूज इधर लेटेस्ट पोस्ट एंड पोस्ट इज और अ स्टैटिक पेज, मतलब कि आपके पास, जैसे कि आपके पास वेब थीम आ गई, थीम आने के बाद आपको एक स्टैटिक वेबसाइट की तरह आपको बनाना है डिस्प्ले होम पेज, ठीक है। फिर इसका आपको कर देना है प्रीव्यू, प्रीव्यू एंड पब्लिश, मतलब जब आपका होम पेज क्रिएट हो जाए, तो उसको प्रीव्यू पेज कैसे करना है कि चेक हाउ टू साइट लुक इन डेस्कटॉप एंड मोबाइल व्यू। मतलब जैसे आप ऊपर, जैसे कि आपको मैंने एडिट किया, एडिट करने के बाद यहाँ पर वो आता है कि एक पब्लिश का ऑप्शन आता है ऊपर, जो मैंने आपको दिखाया था। और मैं इसको लेकर जाऊँगा पीछे। अभी देखिए कि ये मेरे पास शो हो गया कि आपके पास ये एक्टिवेट हो गया। जैसे ही मैं इसको कस्टमाइज करूंगा, कस्टमाइज करने के बाद ये पूरी मुझे ना ये दे देगा। अभी इसमें कुछ इमेजेस नहीं होंगी, कुछ इमेजेस होंगी, इसमें इस तरह देगा मुझे। ये लोड हो रहा है, तो हम देख लेते हैं कि अब इसके अंदर क्या पब्लिश है। प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपको पहले प्रीव्यू देख लें आप, उसके बाद उसके पब्लिश करें। जैसे कि चेक हाउ टू साइट, मतलब कि मैं अभी चेक कर रहा था मैं, वो चेक हाउ टू साइट लुक इन द डैशबोर्ड डेस्कटॉप एंड मोबाइल व्यू, मतलब कि आप उसको चेक कर सकते हैं डेस्कटॉप एंड मोबाइल व्यू पे। फिर इसके बाद उसको कस्टमाइज करके पब्लिश कर दें, जो आफ्टर कस्टमाइजेशन, मतलब कि जो वेबसाइट बन गई है, वेबसाइट बनने के बाद आप उसको देखें पब्लिश करके कि आपके डेस्कटॉप मोबाइल में किस तरह का शो कर रहा है, फिर इसको पब्लिश कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सटेंडेड प्रो आउटकम क्या है कि बाद स्टूडेंट, ये इसमें आपको करना है कि आपको होम पेज बनाना है, ब्रांड कलर्स का, लोगो का एंड साइट डाटा का, जो आपको कुछ भी लगेगी, जैसे कि आप उस तरह कर लीजिए। मुझे लग रहा है शायद मेरा नेट इशू की वजह से ये दे रहा है। अच्छा मेरे पास ये इसलिए दे रहा है ये यहाँ पर, ये देखिए मेरे पास, ये देखिए यहाँ पर मैं काफी सारी चीजें, अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मैं जाऊंगा पैराग्राफ के अंदर। एक मिनट, ये
कस्टमाइज। सर अच्छा, अब असदुल्ला इसमें अगर ये आप क्या बोल रहे आप, हैं। यस यस यस, माइक बना बंद था वो। अब ये है कि इसके अंदर ये क्या, सेटअप एंड द लॉन्च स्टेट, अब ये देखें, इसके अंदर देखें अलग अलग से टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो अगर आपको को awesome, इसमें लेकर आना है तो आपको उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको लॉन्च करूंगा, देखिए इंस्टॉलिंग एक्टिविटीज आ जाएगी। जैसे कि आपको बता रहा है कि आपको एक्स्ट्रा ओनली व्यूज दे रहा है। जैसे कि मैंने ये किया, देखिए इसका ये पूरी भी दे दिया कि मैजिक दे के आपको ओशन डब्ल्यूपी का एक्सेलेंट चॉइस मिलेगा कि आपको यहाँ से स्टॉलिंग एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके पास वेबसाइट की पूरी डिजाइनिंग आ जाएगी। सही है। अब ये है कि यहाँ पर आप जैसे कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज करके कुछ भी आप वेबसाइट के अंदर इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आपको जब बन जाएगा तो क्लिक पब्लिश एंड आफ्टर कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई बना ली, बनाने का आपने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने का आपके पास ना एक लाइव पीबल्स का शो होगा। जैसे कि अभी मैंने लोको शो होस्ट कर दिया, लोकल होस्ट स्लैश, इसलिए एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद ऐसा सबको क्लियर है जितना भी हमने किया। ये देखें, अभी मेरे पास सिर्फ मैंने देखा कस्टमाइज कौन सी वेबसाइट की थी, जो वाली की थी। जैसे कि मेरे पास अभी मैंने जो अभी ओशन डब्ल्यूपी की थी, तो उसने ओशन डब्ल्यूपी के ये दिए। अभी बाद से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि हमने तो किस कस्टमाइज थीम को मैंने इंस्टॉल किया, तो ये इस तरह का क्यों आ रहा है। वो इस तरह का इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो कस्टमाइज चीजें हैं कि न्यू वेबसाइट एंड गो टू द एग्जिट वेबसाइट, आपने इसको ये नहीं किया। जैसे टेल अबाउट से करंट वेबसाइट, जो आपकी करंट वेबसाइट कौन सी है, कि देखा मैं जैसे लिखूंगा, लिखूंगा फ्रॉम द फ्री टेम्पलेट्स, लिखूंगा गो विद टेम्पलेट्स। सही है। अब मैं क्या हो जाऊंगा, तो ये देख काफी सारे मुझे पास टेम्पलेट्स आ गए। सही है। अब मैं क्या करूंगा कि ये बता रहा है कि ओशन वीकी डब्ल्यू के टेम्पलेट्स है, अब यहाँ से आप ले सकते हैं, प्रीव्यू करें, इंपोर्ट करें, टेम्पलेट उठा लें आप। जैसे कि मैं प्रीव्यू देखता हूँ, इसका प्रीव्यू किस तरह का होगा। ये देखिए इसका प्रीव्यू इस तरह का, जैसे कि मैं ये देखता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, ये निकाल लेते हैं। ये देखें मेरे पास, ये देखें, अब ये काफी सारे स्टूडेंट का क्लियर भी होगा कि अब इस तरह कैसे निकालना है। आप इसको देखें, अभी मेरे पास ये चीजें, अब मैं इसके अंदर ये कर सकता हूँ कि इसके अंदर एडिट कर सकता हूँ। और इसके बाद में ये देखिए कार्टून्स की है कि मैं यहाँ पर ये चीजें निकाल चेंज कर सकते हैं। ये चीजें अब इसको चेंज करने के क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे ये जो है ना इम्पोर्ट टेम्पलेट, मैं टेम्पलेट को इम्पोर्ट कर दूंगा। जैसे इंपोर्ट करूंगा तो लिखा हुआ है गो टू द प्रो। अब इसमें कुछ वेबसाइट्स ना प्रो भी होती हैं, प्रीमियम भी होती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर प्रीमियम है तो इसका ना क्या करें, इसका ना वेबसाइट का ना देख लें नाम, कि इस वेबसाइट में नाम कौन सा है। जैसे कि मेरे पास नाम ये है कि इस टेम्पलेट, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि किटी वेबसाइट का नाम है। तो ये किटी वेबसाइट का नाम ना किसी और टेम्पलेट में निकालें, कि किसी और वेबसाइट में निकालें कि जो फ्री है, तो वहां से आप डाउनलोड करें किटी वेबसाइट को, और इस वर्डप्रेस में आकर अपलोड करते हैं, तो आप कस्टमाइज करके आप इसको बना सकते हैं। कुछ कुछ प्रीमियम्स होती हैं डब्ल्यूपी ऑप्शन में, जो कुछ प्रीमियम्स होते हैं ज्यादातर, तो वो ना वो प्रीमियम देना पड़ता है आपको, प्रो करना पड़ता है, कुछ चीजें एलिमेंट्स आ नहीं आ पाते। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं इसको। अभी देखिए डब्ल्यू ओशन डब्ल्यूपी क्या आ रहा है, देखिए लोडिंग हो रही है। अभी देखिए मेरे पास ये उसी तरह का वेबसाइट आ गई कि मेरे पास ये चीजें थी। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर देखिए कस्टमाइज साइट टाटा इमेज, ये देखिए और भी पेजेस आ गए मेरे पास कि कौन कौन सी परफॉर्मेंस इसके अंदर कर सकते, सीओ सेटिंग कर सकता हूँ। सीओ सेटिंग क्या मतलब क्या होता है, यूज फीचर इमेजेस अलर्ट टेक्स्ट एंड प्लॉट ट्रीज एंड यूज फीचर इमेजेस अलर्ट टेक्स्ट एंड, अब इसके अंदर मैं कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया, इसके अंदर एडिट कर दिया ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया, सही अनअपील कर दिया। इसके अंदर ये कि आपका ट्विटर का नाम क्या है, आपका फेसबुक है तो फेसबुक डाल सकते हैं, फेसबुक की आईडी डाल सकते हैं। सही, अब मैंने ऐसी सेटिंग कर दी। अब मैं जैसे कि मुझे करना है कलर्स को चेंज करना है, तो ये कलर है ब्लू है,
सही है। अभी कलर चेंज नहीं हो रहा। अब ये कोई मुझे बताएगा कि मैं कलर कर रहा हूँ कि कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है। सर पब्लिश करेंगे तब होगा। पब्लिश करने के बाद तो पब्लिश हो जाएगी ना वेबसाइट, कि मैं पब्लिश करने के बाद तो ये पब्लिश हो गई वेबसाइट ये। तो ये चेंज कलर क्यों नहीं हो रहा, कि जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा है? कोई मुझे बताए। अच्छा, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अंदर इसके अंदर सेटिंग नहीं की हुई, कि जैसे कि अगर मैं इसको सेटिंग में कर रहा हूँ तो ये मैं कर तो रहा हूँ, कि अब इसके अंदर ये चीजें कि देखिए अब ये मैंने किया, जब इसके अंदर मैंने सेटिंग कर दी, अब सेटिंग करने का अब देखिए अब कलर चेंज हुआ इसके, देखिए। सही है, अभी देखिए मेरे पास ये चीजें चेंज हुई है। ये देखिए, ये तो इससे टेक्स्ट पहले देखिए आप। तो इससे पहले प्राइमरी कलर को चेंज कर रहे थे ना, वो क्यों नहीं चेंज हो यस, रहा था? प्राइमरी कलर इसलिए चेंज नहीं हो रहा था कि प्राइमरी कलर में आपने कुछ प्राइमरी का टैग तो डाला ही नहीं है, मतलब कि आपने, ये देखिए ये पैराग्राफ है, सही है, ये लोगो है, ये हेडर है, और ये है कुछ चीजें। अब प्राइमरी कलर के लिए कुछ एक प्राइमरी टेक्स्ट तो होना चाहिए जिसमें हम प्राइमरी कलर, अब इसमें हमने प्राइमरी कलर दिया हुआ है इसके अंदर ना, एक दिया हुआ साइड बैकग्राउंड। जब आप बैकग्राउंड को देखिए व्हाइट है, मैं इसको क्या करूंगा, इसको रेड कर दूंगा, ये रेड हो गया। सही है, अब ये रेड हो गया। प्राइमरी कलर का मतलब होता है कि अब इसके अंदर देखे चेक से दिखते हैं, इसके अंदर कहीं प्राइमरी कलर का कलर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी कलर का टेक्स्ट ही नहीं है दिया हुआ है कि आप प्राइमरी कलर चेंज कर सकते हैं, इसका प्राइमरी कलर का टेक्स्ट नहीं है। बॉर्डर कलर देखते हैं, बॉर्डर कलर में क्या है, कि इसके अंदर देखिए बॉर्डर कलर में जो देखिए बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है, ये रेड ही है। सही है, अभी इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। अभी देखिए जैसे पब्लिश करूंगा कि जो इसके पास नहीं, देखिए ये देखिए, ये चेंज हुआ, ये। तो मैं ये देखिए मेरे पास ये देखो ब्लैक कलर हो गया इसका। क्लियर है सबको? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, आपको क्या करना है कि एक असाइनमेंट का प्रिंट बनाना है 3 पेजेस के, 3 पेजेस की वेबसाइट यूजिंग थीम, वो करनी है कि क्रिएट करना है फंक्शन यूजिंग मिनी वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस पेजेस एंड मेन्यू विजेट एंड फॉर्म। मतलब कि आपको कोई सा भी एक टेम्पलेट उठा ले कहीं से भी, डब्ल्यूपी विच एक ऑन थीम फॉरेस्ट होता है, एक थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं, और बहुत सी चीजें जो वहां से आप थीम निकाल लें, अच्छा सा थीम निकाल के आप ये कर लें। अगर आपके पास नहीं निकाल पा रहा है सारे प्रीमियम आ रहे, तो यहाँ से आप क्या कर उसको ना वो कर लें, पेरेंट्स की जाकर थीम निकाल लें। वहां पर थीम निकालने के बाद आपके पास ना कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आप वहां से भी कर सकते हैं। आप ये देखिए जैसे कि यहाँ पर मेरे पास पेज ओपन हो गया, तो मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ। सही है। तो ये देखिए यहाँ पर है कि होम पेज है कि आपको शॉर्ट इंट्रो देना है, हीरो सेक्शन एंड इमेजेस टेक्स्ट। सही, होम पेज के अंदर ये चीजें रखनी है अगर आप खुद से बनाना चाह रहे हैं तो। अब अबाउट अस के अंदर है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ एंड कंपनी, अबाउट अस के अंदर ये रख लें। कॉन्टेक्ट अस के अंदर के इंसर्ट अ कॉन्टेक्ट फॉर्म रख लें आप इसके अंदर। सही है, अब इसके 3 ऑप्शन दिए कि आपको किस तरह, आपको पर है कि आप किस तरह की वेबसाइट इसके अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके बाद है कि ऐड मेन्यू की डैशबोर्ड और पेरेंट्स मेन्यू। अब मैं डैशबोर्ड के अंदर पेरेंट्स मेन्यू का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या और किस तरह के, मतलब कि जो आपने वेबसाइट बनाई तो वेबसाइट के अंदर एक मेन्यू का ऑप्शन होता है कि जब आप सर्च कर रहे होते हैं, तो उसके सर्च के अंदर क्या है कि मेन मेन्यू होता है जो हमारे पास ऑप्शन होता है। तो अब इसके क्या होगा, क्या क्या होता है कि होम होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट पेजेस होते हैं, और एट द मेन्यू। मतलब कि जब यहाँ पर एक पूरी वेबसाइट देखिए मेरे पास आ रहा है, सर्च का ऑप्शन आ रहा है, होम का ऑप्शन आ रहा है, इनबॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें मेन्यू के ऑप्शन पे होती हैं। तो ये इस तरह की वेबसाइट में डाल सकते हैं आप। असाइन असाइन करें लोकेशन जो प्राइमरी मेन्यू इधर डिपेंड ऑन द थीम। मतलब कि आप लोकेशन उसको आप अपनी मर्जी से लोकेशन दे सकते हैं, मैप दे सकते हैं जो प्राइमरी मेन्यू, मतलब कि किस तरह का मैप देना चाह रहे हैं। सही है, अब मैप का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि वेबसाइट पे आप रखते हैं मैप रखते हैं कि जब आप ओपन करते हैं वेबसाइट के अंदर स्टेटिक वेबसाइट पे तो मैप शो हो जाएगा। तो उस मैप को आपको किस तरह का रखना है, कलर किस तरह देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर इसके बाद है ऐड विजिट इन द फुटर एंड साइड बार। मतलब कि अब साइड बार किस तरह करना है, पहले मुझे यहाँ तक बताया कि मैं आगे तक जाऊंगा। यहाँ तक मुझे बताया, मैं जितना भी मैंने अब तक समझाया सब क्लियर।
सर सब मेन्यू लोकेशन कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में मतलब मैप जाएगा, इस तरह होगा। यस मैम, ये आपके पास जैसे कि आपको मेन्यू ऑप्शन है पेरेंट्स के अंदर, मेन्यू, अब जैसे कि मैं जाता हूँ पेरेंट्स के अंदर, ये अब ये देखिए मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, ये शो हो रहा है मेरे पास आप यस लोग के सर। पास। ये देखिए मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर विजिट का ऑप्शन भी हो रहा है। अब देखिए मैं जिस वेबसाइट के अंदर गया, उस वेबसाइट के अंदर बता रहा है कि मेन्यू का ऑप्शन भी है, ऑर्डर भी है, थीम फुटर्स के अंदर भी है। ये तो 5,000 रुपये देखिए मेन्यू के ऑप्शन का आपको चीजें बताएगा, क्या क्या चीजें। ये देखें कि आपको बताएगा कि मेन्यू के ऑप्शन क्या क्या है, कि आप क्या रख सकते हैं, कि मेन्यू सेटिंग कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस ऑन द साइट, ये मैं कर सकता हूँ। डिस्प्ले लोकेशन टॉप बार पे आ सकता है कि टॉप बार पे ऐड डिस्प्ले लोकेशन, मेन फुटर हो, और मेन हो फुटर हो, मोबाइल में ऑप्शन मोबाइल में कर सकते हैं। अब मेन्यू का नेम क्या रखना है, जैसे कि मैंने रख दिया, जैसे कि आपका कार्ड बन रही है, देखें यहाँ पर सही है। अब ये क्या है, क्या मैंने रख दिया कॉन्टेक्ट, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं कर दूंगा क्रिएट। जैसे मैं क्रिएट करूंगा अभी देखिए मेरे पास ना ये क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए मेरे पास क्रिएट हो गया। यहाँ पर मेरे पास अब क्या है कि मैं यहाँ पर तो चेक कर सकता हूँ ये चीजें। अब ये चीजें, अब ये क्या मोस्ट रिसेंट कि आपके पास ये पेज पे आ गया, मैं ऐड टू मेन्यू करूंगा तो ये ऐड टू मेन्यू पे हो जाएगा। ये देखिए ये बन गया मेरे पास, ये आपके पास शो हो रहा है। यस सर। कितना, मैं कुछ भी नहीं किया, बस मैंने टिक किए और उसके बाद मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने ये देखिए मैं क्या कर, आपका अपना नेविगेशन बार बनाते, मैं कमा अकाउंट में और पेरेंट्स में कर दें, और फिर माई ऑर्डर आपको कौन सा ऑर्डर देना, डिस्प्ले लिंक कर दें, मेन्यू कर दें, मेन्यू कर दें, और उसके बाद कुछ भी रख दें। जैसे कि एग्जाम्पल के मैंने वन रख दिया, हेडर कर दिया, और उसके बाद अकाउंट अपना अपना अकाउंट नेविगेशन लेबल जो आपको कौन सा रखना है वो करके आप अपना वो करते हैं सेव। ये देखें कॉन्टेक्ट हैज बी अपडेट, सही। अब कॉन्टेक्ट हैज भी अपडेट हो गया। अब यहाँ पर देखें मेरे पास सब चीजें अपडेट हो गई मेरे पास। मैं जाऊंगा अपने उसमें थीम्स में जाऊंगा, थीम्स में जाऊंगा तो वापस जो मेरे पास कॉन्टेक्ट पेज बना हुआ होगा ना इसका, वो उसके अंदर अपडेट हो चुका होगा। ठीक है। अब ये कि इसके अंदर ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू जैसे मैंने अभी बताया पूरा। विजेट्स के अंदर क्या है कि आपको रिसेंट पोस्टर्स करनी है, कि जो भी रिसेंट पोस्ट है आपके पास वो द लेटेस्ट पोस्ट। अब जैसे रिसेंट पोस्ट रखी हुई है तो आपको अपने शो करवानी लेटेस्ट वजह से, कि अगर फूड की वेबसाइट है, वेबसाइट्स लगी हुई है, तो आपको रेस्टोरेंट की वेबसाइट लगानी तो आपको रिसेंट को हटाकर आपको फूड की वेबसाइट आप लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आप सोशल आइकन्स आपको कर सकते हैं, लिंक लिखा वेबसाइट, मैंने अभी बताया था कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, आप कुछ भी आप उसके अंदर लगा सकते हैं आइकन्स। कस्टम टेक्स्ट हो गया, एग्जाम्पल के आपके पास 2025 की, मतलब कि एग्जाम्पल देके 2025 माई वेबसाइट, मतलब कि कस्टम टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप खुद से लिख लें, कि एक बॉक्स के अंदर जैसे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट और उसको शो कर दिया अपडेट हो गया, इस तरह आप एग्जाम्पल में लिखते हैं 2025 माई वेबसाइट। सही, इस तरह कर दो आपके पास वो नीचे फुटर में ना, यहाँ पर इस कोने पर यहाँ पर शो हो जाएगा 2025 माई वेबसाइट, इस तरह। फिर इंसर्ट ए कॉन्टैक्ट फॉर्म, मैंने देखा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना, इंस्टॉल किया WP फॉर्म साइट एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म से। इसमें कहाँ से सॉल्व करना है भी मैं बताता हूँ मैं। क्रिएट अ सिंपल फॉर्म, नेम, ईमेल और मैसेजेस। अब मैं क्या करूंगा कि इंस्टॉल करूंगा WP फॉर्म लेट्स का। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, सही है। अब मैं यहाँ पर जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा एग्जाम्पल की, यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आपके पास ना बहुत सी काफी सी चीजें आ रही होंगी, जैसे कि अपडेट्स है, होली है, और ये चीजें आ रही होंगी, इसमें चीजें आ रही होंगी। अब मैं यहाँ पर मैं क्या करना है कि यहाँ पर मैं अपने ये देखें, अगर आपको ये चीजें करवानी है ना, जैसे कि ये बता रहा है कि थैंक यू ऑप्शन से आपको आपको करवाना है तो ये लॉन्च भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉन्च किया तो एग्जिटिंग फाइल जो आपको कर रहे थे कि गो टू द एग्जिटिंग साइट एंड गो टू द न्यू साइट, का मतलब क्या होता है कि दो ऑप्शन होते हैं कि आपको अगर करंट वेबसाइट बनानी है तो एग्जिट, मतलब कि हाई एक्सप्रेस वेबसाइट एंड रिलेवेंट कंटेंट आई
मैं टू द की मतलब कि आपको जो वेबसाइट फाइल है उस पर आप कर सकते हैं न्यू वेबसाइट आई एम ब्रांड एंड न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड और माय वेबसाइट करंट एंड रिलेवेंट और सिंपल कॉन्टेक्ट ओनली। सही, इस पे भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस पे करूंगा और इसमें बताया हुआ कि ऑप्शन पॉप मीडिया इस पे और इंस्टॉल कर दूंगा चिल्ड्रन चाइल्ड्स पे। ये क्लियर क्लीन इंस्टॉल लिखा कि क्या क्या चीजें होंगी हमारे पास, पेजेस होंगे, मेन्यूज होंगे, रिसेंट्स होंगे, डिस्प्ले ऑल प्लगइन्स होंगी, एक्सेप्ट द नेसेसरी फंड्स। सही, अब मैं क्या करूंगा, इसको ना मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है कि गो टू द, अब ये मुझे बता रहा है गो टू द स्केच। अभी मैं जैसे ही जाऊंगा यहाँ पर आप अपना, अब हाँ ये देखिए यहाँ पर अपने आप जैसे कि अभी देखिए पूरी वेबसाइट आपको बना रहा है ये। सही, आपने मैं देखिए मैंने सबसे पहले शुरू में जैसे ये फर्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था वर्डप्रेस का, तो मैंने क्या रखा था, ई कॉमर्स। तो मैंने ई कॉमर्स रखा, टैग आप कोई से भी दे सकते हैं, अपलोड आइकन। अब आइकन किस चीज का है ये मुझे पर बताएं कि अपलोड साइट आइकन का मतलब क्या है। ये तो मैंने बताया कि जो मैंने अभी फर्स्ट कॉमर्स की वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है ये टैग लाइन होता है कि जो आपके पास कौन सी टैग लाइन है। ये मुझे बताएं कि ये कहाँ पर ये अपलोड होगी, जैसे अगर हम अपलोड करते हैं तो ये कहाँ पर शो होगी है वेबसाइट, जैसे कि मैंने आइकन रखा ई कॉमर्स का, तो ये कहाँ शो होगी। सर ये जो सबसे टैब के टॉप पे लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट के जी सर, स्टार्ट में जब वो जहाँ पे नाम होता है ना टैब ऊपर के टॉप, टॉप जैसे पे लेफ्ट यूट्यूब साइड पे। होता है, यूट्यूब के साथ जैसे आइकन होता है फैमिली। ये जैसे आपने इस तरह, फेब आइकन का कहा था। सर टैब्स ये के आइकन जैसे इसके टैब के आइकन पे फैब वर्ल्ड का आइकन logo जैसे, बना हुआ है इस तरह से। जैसे जैसे ये हाथ बना हुआ है इस तरह का आइकन। जी इस जी तरह जी। का। यस, ये इसी तरह का है कि आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर अगर आपको ई कॉमर्स का रखना है तो ई कॉमर्स पे आपने कौन सा अपना टैग का आइकन रखना है, कौन सा ई कॉमर्स रखना है, तो आप यहाँ पर अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लें कहीं से भी और फिर ना वापस सेव करके यहाँ पर अपलोड कर लें। जैसे अपलोड करेंगे तो आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट करेंगे तो ये पहले सबसे पहले बताएगा अपलोड लोगो। अब देखिए क्या बता रहा है, अपलोड लोगो, कि आपके पास क्या कौन सा अपलोड करना है, लोगो करना है अपलोड, ब्रांडिंग के लिए वेबसाइट बता रहे हैं। ऐड योर ब्रांडिंग मतलब कि अपलोड करें लोगो, रिटेनर लोगो अपलोड करें, फिर इसके बाद मोबाइल का लोगो अपलोड करें, मोबाइल लोगो जैसे कि मोबाइल में किस तरह का लोगो होगा वो करके आप इसको कर दें नेक्स्ट। फिर इसके बाद क्या करें, कस्टम प्रेजेंट एंड सिलेक्ट पैटर्न, आपको कौन सा थीम रखना है, जैसे कि मैं ये रख रहा हूँ ये। सही, अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि ना यूज डिफॉल्ट वेबसाइट डेमो टेम्पलेट कलर, मैं इस पे क्लिक भी कर सकता हूँ। सही है, अब पे मैं अभी इस पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं इसको करूँ नेक्स्ट। अभी बता रहा है कि कौन सी मुझे वेबसाइट का टेक्स्ट चाहिए, कि मैं चाह रहा हूँ मोनोटेक्सिस का। सही है, अब मैं जैसे ही चाह रहा हूँ, अब ये यहाँ पर मैं करूंगा नेक्स्ट। अभी देखिए थोड़ा सा डेट देगा, थोड़ा जो 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 टैक्स होंगे ना, जो जो टैक्स होंगे, अभी देखिए अभी बता रहा है कि आपको कौन सा प्लग इंस्टॉल करना है, सोशल शेयरिंग का, प्रोटेक्ट शेयरिंग का, पोस्ट साइट का, मॉडल विंडो का, कस्टम साइड बार का, स्टैटिक एनीथिंग का, या फिर आपको ये ओशन डब्ल्यूपी का है। ये आप ये देखिए ये ब्लू है ना ये फ्री है। सही है ना, अब ये जो नीचे आ रहे हैं ना ब्लैक वाले, ये प्रो हैं, कि आपको प्लगइन देख के साथ आपको करना होगा गेट के साथ। ये देखिए एलिमेंटर प्लगइन, मैं आपको पहले भी बताया था, जो एलिमेंटर्स होते हैं प्लगइन के साथ वो प्रो प्रीमियम्स होते हैं। तो देखिए अभी बताया हुआ है कि एलिमेंटर विजेट्स गेट द प्लगइन, आपको प्रो दिखा हुआ है, बकायदे लिखा हुआ प्रो है। अगर आपको फ्री इस्तेमाल करना है तो आप फ्री यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर चीजें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस सबको ना क्लिक कर दूँ, मुझे सारी चीजें चाहिए। तो मैं ये क्या करूंगा और देखता हूँ कि और कोई फ्री है। ये अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक बता रहा है कि अदर ई कॉमर्स है, टी कॉमर्स है, और इसके बाद इजी डिजिटल डाउनलोड्स हैं, गिफ्ट मी, ये एक मिनट, गिफ्ट मी डब्ल्यू टी ओटेशन से, डब्ल्यू फॉर्म लीड से, ये मैं कर लिया। एलिमेंटर्स है, यहाँ से मैंने ये कर लिया एलिमेंटर्स, और है विजिट्स, और ये चीजें। अच्छा ये देखिए ये मैंने आपको बताया इस तरह ना हो, ताकि अगर आपको कोई सैंपल के तौर पर कोई वेबसाइट आपको डब्ल्यूपीशन की लेना पड़े तो आप लोग इस तरह भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, स्किप द सेट, जैसे कि आपको क्लिक नहीं करना तो स्किप लिखा हुआ स्किप द सेट स्टेप, आप स्किप भी कर सकते हैं। सही जगह मैं देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, अब मैं इसमें 2-3 क्लिक्स की हैं और इसके अंदर मैंने ये किया है और मैंने ई कॉमर्स कर दिया। अभी देखो वो कॉमर्स एक्टिवेट है। एक, हाँ मैं जैसे करता हूँ तो ये भी मुझे बताएगा क्या रिजल्ट देता है ये। जब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हो। सर रिटायनर लोगो क्या होता है?
जी मैम। सर रिटायना लोगो पीछे लिखा हुआ था, मोबाइल लोगो और रिटायना लोगो। अरे जो पीछे वाले वेबसाइट पे जो आता है टाइनेक लोगो और किस चीज होती है, ये होता है कि आपके पास नहीं बताता कि कौन, ये तीन चीजें बताता है कि आपको कौन किस चीजों में आपको टेम्पलेट का आपको इस्तेमाल लोगो को इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक सबसे पहले इसने बताया कि एक लोगो सही है, अब इसके रिटायन लोगों का बताता है कि आप किस डिवाइस में, आप डिवाइस से बहुत सारी कंप्यूटर आ गया है, लैपटॉप आ गया, लैपटॉप के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आ गई हैं उसके अंदर, तो उसने उस हिसाब से बताया कि आप रिटायन लोगो वो भी आप लगा सकते हैं। तो आप उसको बताते हैं कि हाँ मैं रिटायन लोगो लगा सकता हूँ, लगा सकते हो, आप उसको अपलोड कर दें। तो ये अब रिटायरमेंट लोगो आप लिखें रिटायरमेंट लोगो और इस चीजें, तो आपको लोगो सर्च करके देख निकाल के देखें तो आप उसको डाउनलोड करके आप वो लोगो भी लगा सकते हैं। ये इस तरह की एक्सक्यूज चीज मी होती है। अगर आप, यस मैम। सर, बस मैंने ना आपसे एक चीज़ कंफर्म करनी है कि जो हमारी मतलब इस वीकेंड की असाइनमेंट है, हमने आपको एक प्रॉपर वेबसाइट प्रिपेयर करके एज असाइनमेंट शेयर करनी है, जितनी भी आपने रिक्वायरमेंट्स दी हैं उनको इम्प्लीमेंट करके। यस मैम। अगर बस यही आपके ऊपर काम एक्स्ट्रा है। भी आता है। अच्छा पहले मुझे बताएं आप कौन मैम बात कर रही हैं। मैम सुहेब। ओके, तो मैम आप अपना रीनेम चेंज कर दें, आपके नेम में पे आपका CGTGOR है। अच्छा मैम देखिए इसमें ना, सॉरी, मेरा नेम ही सुहेब शहजादी है सर। क्या? अ, आपके नेम को क्या? मेरा नेम सर इनके सुहेब नेम, शहजादी है सर। समझ नहीं आई सर, असल एक में रुकना। जी मैम। सर बोल रहे हैं शायद कि नेम चेंज कर लो, मेरा नेम ही सुहेब शहजादी है सर। नहीं, आपके ना असल में वो नेम चेंज नहीं हुआ। अपना नेम मैं आपका चेंज करने लगा हूँ, मुझे अपना नेम बताइएगा दोबारा। सुहेब शहजादी। सोहेब। ओके, चलिए जी। कर ली क्वेश्चन, मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। अच्छा ये मुझे देखें, मैं ये कब से वेट दे रहा है, वो वेट क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है वेट क्योंकि मैं देखिए मैंने क्या किया, एलिमेंटर को भी मैंने सिलेक्ट किए हैं, WP फॉर्म को भी मैंने सिलेक्ट किए हैं, और उसके बाद पे मैंने क्या किया है इसके अंदर ये चीज़ें को भी मैंने सिलेक्ट किया, इसको नहीं किया मैंने, ये मैंने ये किया है कि सारे ऊपर की चीज़ें को मैंने सिलेक्ट किया। अभी देखिए मैंने जैसे सिलेक्ट किया ना, देखें जो जो चीज़ें हो रही हैं वो टिक हो गई हैं, और जो चीज़ नहीं हो रही वो देखिए अभी भी ग्रीन ब्लू है। सही है, अभी देखें अभी ये ऊपर किसने फिक्स कर दी, देखिए यहाँ पर मैं एरो लेके जा रहा हूँ तो देखिए क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि ये एक्टिवेट हो गई है। देखिए ना ऊपर लिखवा रहा है एक्टिवेटेड। अब ये नीचे जाऊंगा तो नीचे जाने के बाद ये देखें यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है चीजें, ये जो जो मैंने ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है। अभी देखिए ये वाली एक्टिवेट हो रही है, अभी ये एक्टिवेट हो गई, अब ये हो रही है एक्टिवेट, ये हो गई, ये वाली हो गई, अब ये हो रही है। हाँ अब इसके बाद क्या करेगा, अब इसके बाद मैम क्या बोलेगा मुझे, जी मैम आपसे आपको कोई क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा इस चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन था कि मैंने रिसेंटली ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ विद असाइनमेंट्स? अच्छा, यस तो अपना मैम। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दें। आपने पहले लैंग्वेज की हुई हैं या जी, मुझे एआई के एच टी कोर्सेज? एम एल HTML CSS और इनका काफ़ी आइडिया है, C++ का हाँ, भी, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं शुरू वाली तो मुझे काफ़ी हद तक आती हैं। मैंने थोड़े बस ठीक है, कोई मसला नहीं, आप शुरू वाले। असाइनमेंट बेशक, हाँ, अब जो असाइनमेंट रहती है ना वो अब इस वीकेंड की असाइनमेंट के साथ सबमिट करवा देना, या हम थोड़ा सा दे देंगे आपको व्हीकल टाइम की एक्सटेंशन। तो दूसरी ऑल राइट चीज़, और सर। बहुत सारे लोग है ना इनबॉक्स में पूछ रहे होते हैं कि हमारे एरियाज में लाइट इशू है, फ्लड का इशू है, तो वो कोई मसला नहीं, हम इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते ही हैं थोड़ा बहुत, और आपके जितने लोगों के आती हैं मैसेजेस हम उनको नोट भी करते हैं, तो देख के वो बता देते हैं हम इस एरिया में रहते हैं। तो बाकी असाइनमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए लेट, और लेट भी, और दूसरी बात मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अटेंडेंस के अंदर ऑल थोड़ा बहुत अगर फर्क हुआ तो ये WP ब्रिगेड वाले देख लेंगे आपको, अदरवाइज जो असाइनमेंट अगर सबमिट की हुई तो फिर वो मसला बनेगा आपको इंटर्नशिप राइट। या जॉब लेने में, ठीक है। ऑल राइट सर, थैंक यू। हाँ, और जितने लोगों को जॉब की ज़रूरत है इंटर्नशिप की, रियली मैं आपको बता रहा हूँ, सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है। सीट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप एटलीस्ट एलिजिबल हों, उनकी थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। जी मैम मुबशरा। सर जिसने कोर्स लेट स्टार्ट किया है और पहली असाइनमेंट मिस हुई है, फिर उसका क्या? हाँ, ट्राई टू सबमिट अगेन। ओके सर। ओके सर ये नोटेशन ऑफ करें कि स्क्रीन पे बार बार नोटेशन आ रही हैं, नोटेशन। अच्छा, आपको कोई नेम शो हुआ किसका था, या किसी और ने नोटिस किया हो, ये कौन सा नेम था?
ये आई थिंक ये नोटेशन सर वो वाली नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये अभी था नहीं, अभी भी एनोटेशन किया है किसी ने इसको। नहीं नहीं सर मुझे लग नहीं रहा वो वाली नोटेशन, ये इतनी एक्यूरेट नोटेशन कैसे कोई कर सकता है, ये नहीं आपके सिस्टम में लग रही। नो। ये देखें मैं सर, सिस्टम में होती हाँ तो ये मेरी स्क्रीन पे, स्क्रीन नहीं पे जैसे कहाँ से आती? ये किसी ने करा था, नाम आया था, बट नाम पढ़ा नहीं मैंने कोई स्टार्टिंग वर्ड मुझे बता देना इधर चैट में। चलिए सर शुरू करें, अच्छा देख लेते हैं देखें दोबारा। सर, अगर रोटेशन होता ना तो यहाँ पर एरर दे देता है ये चीजें। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा मैं, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखा कि मुझे बता रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये लिखा हुआ क्या, एज अ स्पेशल वेलकम यू प्रिपेयर्ड एंड स्क्योर्ड वन टाइम सरप्राइज ऑफर टू हैव योर एलिमेंट एंड स्क्रिप्ट योर न्यू वेबसाइट एंड लॉन्चिंग प्रीमियम ऑप्शन। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि अनव्रैप माय सरप्राइज, ये प्रीमियम है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ, कंटिन्यू विदाउट सरप्राइज, कंटिन्यू कर लें विदाउट प्रीमियम के साथ। तो मैं जैसे ही कंटिन्यू करूंगा तो ये बता रहा है कि आपको सब्सक्राइब करने का चांस चाहिए। सही, अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करूंगा कुछ भी, तो सिर्फ क्लिक करूंगा फिनिश एंड लॉन्च द वेबसाइट। अभी करूंगा कि यस सर, ओके। तो अब मैं करूंगा कि अपने ये व्यू माय वेबसाइट पे जाऊंगा, जैसे ही मैं वेबसाइट पे जाऊंगा तो जो मेरे पास वेबसाइट होगी तो वो शो कर देगा। ये देखें, अब इसने क्या किया कि इसने मुझे बताया कि आपने क्या किया कि इसके अंदर एलिमेंटर अपने इसके अंदर डाला है ई कॉमर्स का रिसेंट पोस्टेज जो मैंने आपको एडिट की थी यहाँ पर, इतना कुछ मुझे पता है। यहाँ पर मैंने देखी, मैंने ये चीजें मैंने कर दी। अब इसने क्या किया कि इसने वही मुझे वेबसाइट दी है। सही है, आपको नहीं कोई मुझे बता सकता कि मैंने यहाँ पर मैंने तो चीजें की थी, एक्टिवेट तो हो गई थी, उसके ऊपर मुझे ये वाली वेबसाइट क्यों दी है? सैंपल टेम्पलेट्स में से उठाई होंगी आपने, इसलिए मे बी। नहीं, ये बता रहा है कि जो आपने वेबसाइट को एक्टिवेट किया हुआ है ना, उसी ने उसको ऊपर ना वो चीजें की, उसके अंदर क्या क्या चीजें उसकी की, उसके अंदर डब्ल्यूपी फॉर्म कॉन्टेक्ट कर दिया, इसके अंदर इसने जो चीजें थी उसने बैकएंड के अंदर इसने वो एक्टिवेट कर दिया। अब उसके एक्टिवेट कर दिया तो अब यहाँ से आपको लिखा हुआ रेडी टू पब्लिश योर पोस्ट एंड गेट स्टार्ट है, आप यहाँ पर गेट स्टार्ट है पे क्लिक करूंगे तो ये इस तरह की ना आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज आप करेंगे, कस्टमाइज हो सकती है चीजें। तो यहाँ पर आपको पूरे ये इस तरह का है कि आपको एक नोट, यस, अच्छा यहाँ पर इस तरह के आपको एक खाली पेज दे दिया गया है और आपको आपकी मर्जी के मुताबिक आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें रख सकते हैं और यहाँ पर वो कुछ भी रख सकते हैं। देखिए मैं कस्टमाइज पे जा रहा हूँ तो कस्टमाइज हो रही है। ये देखिए लोडिंग देकर, लोडिंग देने के बाद आपको ये पूरा वही वाला पेज दे देगा, फिर उसके आप उसके अंदर भी एडिट कर सकते हैं। ये देखें कि जैसे कि मैंने अभी इसके अंदर किया था, देखिए मेरे पास ये पूरा सर एक अलग से खाली पेज दे दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, नाम लिखकर मैं इसके अंदर सेव कर सकता हूँ। इस तरह पूरा आपके पास ना वो एक ना वो टाइटल की तरह आ गया कि आप उसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, नैप बार बना सकते हैं, इसका कर सकते हैं। और आप ये एक और बात की कि आपके पास ना ये हो कि जैसे कि आप आ सर माइक मेरे ख्याल से म्यूट हो गया आपका। जी उन्हें पता है, और थोड़ा सा मेरे ख्याल शोर था उनकी साइड पे, इसलिए उन्हें खुद ही किया। तो ओके ओके नो वरी। थैंक यू। ओके। तो फिर ये कि आप इसके अंदर वेबसाइट का वो कुछ भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपने कोई टेम्पलेट आपने कोई उठाया, कुछ भी स्टूडेंट्स कहता है कि टेम्पलेट उठाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको एडिट करेंगे। तो एडिट जब करेंगे ना तो आपके एडिट का सिंपल पेज ही ओपन होगा। ठीक है, जब आप पब्लिश करेंगे ना तो पब्लिश होने के बाद वो आपको वाली वेबसाइट ओपन करेगा जो आपने निकाली है। ठीक है, अब कैसे कि आपने तो उसके अंदर पब्लिश के नीचे आपका एक ऑप्शन आता है विजिट साइट का, जो आपको मैंने पहले सेक्शन में बताया था करके।
कि मैंने एक कस्टमर किया, तो आप सिंपल सा तरीका है, अगर आप लोगों के पास कोई भी मसला आ रहा है तो ये आप क्या करें कि आप क्या करें, सबसे पहले जाएं अपने ये इस पे ना उस वेबसाइट पे। जैसे ही आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने इसमें, अच्छा ये देखें ये आ गए। अब मैंने क्या करा कि इसके अंदर ये वाली वेबसाइट का आप टेम्पलेट निकाल लें, ये आसानी से आप लोगों के पास ना वो हो जाएगा। तो यहाँ से आप जैसे करेंगे ना, तो आपके पास ना ये एक्टिवेट जैसे करेंगे, तो यहाँ पर ना ये देखिए बताएगा स्किप ना एक्टिवेट थीम। आप ये बता रहे हैं कि आप स्किप कर दें एक्टिवेट थीम, तो मैं क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा एक्टिवेट थीम को। तो वो जो जो थीम जो मैंने की थी ना वो स्किप हो गई, कि आपने जो थीम जो इंस्टॉल की थी। अच्छा अभी देखिए जैसे कि मैंने किया था, देखिए कस्टमाइज हो गया, कस्टमाइज होने के बाद आपके पास ना वो इसी तरह का वो शो होगा, जैसे वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरह का आप वो कर सकते हैं इसके ऊपर। क्लियर है आप? सर हमने जो थीम उठा के उसमें कस्टमाइजेशन वगैरह की थी, तो उसने सारा तो नहीं पिक किया। यस मैम, वो देखिए आपने उसके ऊपर होता है कि आपने किस टाइप का यू निकाला है। अब देखिए मेरे पास देखिए अभी मैंने क्या किया कि आपने एक काम करें, आप लोग घी वाला थीम निकाल लीजिएगा। सही है, मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा वो असाइनमेंट के अंदर, तो आप लोग को आसानी से हो जाएगी। देखिए मेरे पास अभी मैंने थीम निकाला है, तो आपके पास ना मेरे पास एक बना बना थीम आ गया। तो आप लोग अगर आप दूसरा थीम निकालेंगे तो उसमें प्रोमो आएगा, तो फिर वो परेशानी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे फ्री है, तो इसके अंदर ना आप लोग कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, टेक्स्ट क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा। अभी क्या करूंगा इसके अंदर, एक मिनट। अब मैं जैसे कि मैं इसके अंदर एडिट करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा सिर्फ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एडिट का ऑप्शन आ गया था। अब देखिए साइड पे लिखा हुआ हेडर फुटर, और इसके बाद फ्रंट पेज। ठीक है, अब ब्लॉक्स में जाऊंगा, ब्लॉक्स कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा, इसको इसके टेक्स्ट को चेंज करने के लिए मैं यहाँ से चेंज कर, तो आप लोग को आसानी से ना तो वेबसाइट आपको क्रिएट हो जाएगी। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए देखिए यहाँ पर ना बता रहा है कि ब्लॉक है, ब्लॉक का ना लिंक ये है। सही है ना, आईडीज की ये है। और इसकी ना डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, टैग टाइटल एटीट्यूड भी डाल सकते हैं, रियल एटीट्यूड डाल सकते हैं, और फिर एडवांस में आप कुछ करना है तो आप एडवांस में भी कर सकते हैं। ये सीएसएस डालते हैं आप, इसका अप्लाई ग्लोबली सीएसएस वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है। जी सर मुबारक, आपको कोई क्वेश्चन? जी सर, सर मैं ये है कि हमने असाइनमेंट में हम अपनी तरफ से भी कोई थीम उठा के वो सारी वो चीज़ ऐड वगैरह करा के एडिट कर सकते हैं, या जो आप यस सर, कहेंगे फिर हम उसी को जी जी आप कर सकते हैं। अगर जैसे कि किसी को प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ये वाला थीम इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे अगर आप लोगों के पास थीम निकल के आपके पास आ रहे हैं थीम जी की जैसे शो, तो आप लोगों के पास अभी मेरे अपना पास थीम बना लें अभी, अपना। या अगर आप अपना थीम भी बना सकते हैं, अपनी ये खाली पेज निकालें, एक जैसे मैंने बताया खाली पेज ओपन करें, ओपन करने के बाद अपनी मर्जी से एक वेबसाइट बना लें जो आपको जिस तरह लग रहे हैं। तो वो वेबसाइट बनाने के बाद वो आपको उसको सेव कर दें, पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद आपको एक लिंक आएगा, तो लिंक को कॉपी करके आप वो सबमिट करवा दें। ठीक है। और एक, हाँ, और एक फोटो भी इसकी लीजिएगा। जैसे कि फोटो जैसे कि आपने 1 वीक में किया था, बनाने के बाद उस आउटपुट की फोटो ली थी, तो उस फोटो लिए ताकि अगर मैं वो ओपन ना हो, वो लिंक ओपन ना हो, क्यों बताया कि भाई ये उसी से ओपन हो, तो आपकी वेबसाइट का वो जेपीजी इमेज मैं देख के बता सकूंगा कि किस तरह का बना हुआ। जी सही है। क्लियर है सबको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, इमेज एक से ज्यादा भी हो सकती है ना, मतलब हम एक इमेज तो नहीं आपको अपलोड करेंगे? मैम एक ही इमेज होगी, जैसे कि आपने ये मैंने किया तो इसका एक ही पेज होगा। जैसे कि मैंने होम पेज है, अभी देखिए मेरे पास होम पेज खुलकर आ गया। सही है, अब मैं क्या करूंगा, इसका ना मैं इसको वो अभी ये चीज है, अब मैं देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो एक इमेज होगी एडिट का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक किया। ठीक है, 5 से 10 मिनट लिए इसने एडिट का ऑप्शन दे दिया कि आप बता रहे हैं कि हमने एडिट काम कर रहे थे। दूसरी इमेज जैसे कि आपके पास लाइव हो गई, लाइव होने के बाद जैसे कि मैंने कोई कुछ चीज इसको ये किया, अब इसके बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए, सेव होने के बाद ये सेव हो गया। सेव होने के बाद जैसे कि आपके पास विजिट वेबसाइट आती है, अब ये देखेंगे नीचे आपके पास कोने पे शो होगा। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास एक ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी इसी की। ये अब ठीक है। इसकी आपने एक इसकी इमेज ले ली। ठीक, 5 से 10 मिनट लेगा, इसकी इमेज ले देगी। सही, ये पूरी इमेज निकाल ली इसने
कि आपने क्या जी किया। अभी जी देखिए मेरे पास पूरी इमेज आ गई वेबसाइट की ना। अब मैं क्या किया, आपने इसमें इमेज दिखाई, देखिए अभी तो ये आधा पेज है तो इसने थोड़ी सी इमेज दी। सही, अभी देखिए जब आप आउटपुट दिखाएंगे तो आउटपुट में बताएंगे कि हमने इस तरह का इमेज मैंने वेबसाइट बनाई। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके। सर ये फुल इमेज कैप्चर करने के लिए एक्सटेंशन यूज करनी पड़ेगी? यस सर, आप इसमें गो स्टेशन में जाएं, गो स्टेशन में लिखें, ये देखें यहाँ पर आ रहा है फुल, गो फुल पेज। सही, अब मैं दिखा देता हूँ आप लोग को स्टेशन को। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद अ, यहाँ पर ना आप ये लिखेंगे गो फुल पेज। ये ऑप्शन आ रहा है, गो फुल लिखेंगे आपके पास ये वाला स्टेशन आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अभी मेरे पास इंस्टॉल है तो ये देखिए रिमूव का आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा इंस्टॉल का। तो जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल होने के बाद आपको पास ऊपर शो हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ओके, तो अब ये है कि हम ये देख लेते हैं कि उसके थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये टेस्ट वेबसाइट है कि विजिट वेबसाइट की होम पेज है, मेन्यू लिंक्स हैं, वर्ड क्लैरिटी, बजट्स एंड फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ये टेक्स्ट है कि आप टेक्स्ट कर सकते हैं कि किस तरह वर्किंग कर रही है। सही, असाइनमेंट्स क्या है, क्या होगा कि अभी मैंने बताया कि होम पेज आफ्टर थीम कस्टमाइजेशन, कि होम पेज का एक थीम कस्टमाइज होना चाहिए, ये जैसे कि अभी आपने ये किया है। सही है, अब इस तरह का असाइनमेंट जमा करवाना है। मेन्यू एंड वर्किंग लिंक्स, अब मेन्यू विद वर्किंग लिंक्स आपको सबमिट करवानी है, और फुटर विजेट्स एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म विजेट्स। अच्छा, इसको छोड़ दीजिएगा। अभी इसमें ये कि आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है कि आपको एक होम पेज बनाना है। होम पेज बनाने के बाद उसका लिंक और उसका यूआरएल लिंक और उसका जो वर्किंग काम करने की फोटो, ये दो चीजें आपको ना सबमिट करवानी। अब सबमिट कैसे करवानी है, काफी सारे स्टूडेंट ये है कि आप अलग अलग सबमिट करवाते हैं, अलग अलग सबमिट ना करवाएं। सही, सबसे पहले आपने क्या किया कि एक ने आपने ये वाली फोटो ले ली, सही, और आपने एक वाली फोटो ली, और एक आपका ना यूआरएल निकल गया, ये वाला इसका, ये वाला यूआरएल निकल गया। सही है, अब ये यूआरएल निकल गया ना, अब क्या करें कि इसका यूआरएल, इसकी इमेज और इसकी इमेज एक फोल्डर में रखें, और उसका फोल्डर को जिप बनाकर वो गूगल ड्राइव में अपलोड करके उसका वो ड्राइव लिंक अब सबमिट करवा दो। जब मेरे पास आएगी तीनों फोल्डर्स आ जाएंगे मेरे पास। नहीं सर समझा नहीं, दोबारा बताएं। सर देखिए, ये वाली इमेज जैसे अभी मैंने बताया था, ये वाली इमेज ले लिया आपने एक, और एक ये वाली इमेज ले लीजिए वर्किंग काम करने की। सही, ठीक और है। अपने पास ने इसकी एक इसकी लिंक ले ली, जैसे कि जब हो जाएगा ना तो आपको पास एक लिंक ऑप्शन देगा, तो आप उसकी अब लिंक आप निकाल लेंगे। सही है, अब जब ये लिंक लिंक, निकाल ली, निकाल, लिंक के ऊपर जो है ये लिंक, कौन सी लिंक सर? ये देखिए ये वाली लिंक ना आपके हाँ पास ठीक नहीं, ठीक जैसे है। कि आप ये तो जब जब ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर एक लिंक ऑप्शन होगा, जैसे कि आप वो एडिट साइट पर ना, कि एडिट साइट पे आपको मैंने दिखाया था कि एक लिंक ऑप्शन शो हो रहा था। सही है ना, हम्म। तो आप वहां पर आप उसको लिंक कॉपी करेंगे, लिंक कॉपी करके आप वो लिंक देंगे, जब आप पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने का मतलब यही होता है कि आपकी वेबसाइट पब्लिश हो गया, आप किसी को भी दे सकते हैं। सही है ना, जी आप जी। क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसकी लिंक और इसकी इमेज, ये वाली इमेज और ये वाली इमेज ना आपने एक फोल्डर में रख के उसका फोल्डर की जिप बना के गूगल ड्राइव में अपलोड करके और सबमिट करवा देंगे। अब सबमिट कैसे करवाएंगे, उसकी लिंक से, गूगल ड्राइव जब अपलोड करेंगे तो उसकी लिंक बनकर आएगी, तो उसको फॉर्म में सबमिट करवा दीजिए। ठीक जी। लेकिन सर ओके ये सर पब्लिश तो हमारे लोकल होस्ट पर ही होगी ना? ये सर पब्लिश आपके पास लोकल होस्ट पे होगी, जैसे ही मैंने बताया कि जैसे कि अगर आप लोग के पास, जैसे कि हमें मेरे पास लिंक आ सकता है। सही, क्योंकि मैंने इसके अंदर पब्लिश भी किया, उसके अंदर होस्ट भी किया, अभी आप लोग के सामने मैंने कई चीजें की। सही है, मेरे पास लिंक आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आप लोग के पास लिंक नहीं आएगा, आप लोग के पास लोकल होस्ट होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं ये ऑप्शन में तीन ऑप्शन बताया ना आपको, अगर लिंक आप सेंड कर दें, अगर लिंक मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं आपकी इमेजेस देख लूंगा कि आपने वर्किंग क्या की और आपने क्या काम किया है, किया है, तो वो देख लूंगा कि आपने किस तरह काम किया है, तो उसके उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे आपको। सर अगर वर्ड की फाइल पे सारा ये सेव करा के एक ही फाइल वहाँ पे बना के शेयर करते हैं आपको। जी जी, मैं पूरा वो करूंगा कि आपके वर्ड की फाइल पे बनाकर मैं स्लैब पे पिन होगी, वो जो स्लैब पे पिन है ना, असाइनमेंट डिटेल के नाम से, वहां पर अपडेट हो जाएगा, वहां पर वीक जी। वीक 3 का। नहीं, मैं कहा हम असाइनमेंट जो है ये तस्वीरें जो है वर्ड की फाइल में इंसर्ट कर दें एक ही फाइल में, वहाँ पे जो भी इसकी चीज़ें हैं लिंक वगैरह जी ठीक है, कोई दिक्कत जैसे नहीं। आप अपने वर्क की फाइल में आपने कर दी, वर्क की फाइल में कर दी, तो वर्क की फाइल आप उसमें भी कर सकते हैं आप, हाँ उसमें भी आप कर सकते हैं, वर्क की फाइल में भी आप अपलोड करके कर सकते हैं, आप फोल्डर की उसमें भी आप अपलोड कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप किस तरह अपलोड कर रहे हैं। और इस तरह करें कि जब आप वर्क की फाइल दे रहे हैं तो उस वर्क की फाइल
गूगल ड्राइव में कर दी, ठीक है, गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दी। अगर आपने फोल्डर में दी थी उसका एक्सेस होना चाहिए मेरे पास, अगर एक्सेस नहीं होगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। सर डेडलाइन भी बता दें। डेडलाइन है ट्यूसडे 6 PM। ओके सर। इतने में तो एक पेज बन जाता है होम पेज का, कि इसमें अभी देखिए फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो अब ये है कि ये असाइनमेंट डिटेल्स हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद आप इसके अंदर ये चीजें कि आप, हाँ ये पूरा हो गया कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि थीम का इंस्टॉलिंग, क्या एक्टिवेशन पढ़ी है, कस्टमाइज्ड सेटिंग पढ़ी है, कि लोगो कलर्स फॉन्ट्स पढ़े हैं, क्रिएट है, मैनेजिंग पेजेस पढ़े हैं हमने, एडिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन विजेट्स पढ़े हैं, और उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन्स पढ़े हैं, जो मैंने आपको बताया था प्लगइन कैसे करना है। और उसके बाद प्रीव्यू दिया था टेस्ट वेबसाइट का ना, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का हमने प्रीव्यू देखा था। बस ये यहाँ तक कर है। क्या आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया है। तो अब किसी को असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो अभी पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। आज का यही तक था कि असाइनमेंट को बताना था कि असाइनमेंट किस तरह का करना है, कि आप लोगों को करना किस तरह का है, क्योंकि कल स्टूडेंट से काफी स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें असाइनमेंट किस तरह करना है। तो मैंने असाइनमेंट का तरीका बताया कि किस तरह आपको असाइनमेंट करना है। अच्छा यही असाइनमेंट ना, यही मैंने करके मैं आप लोग को ना वीक 3 में उसमें डॉक्टर जो प्लेन है स्नैप पे मैं उसमें डाल दूंगा, ताकि आप लोग को आसानी से ना इजी हो के, अगर किस तरह समझ में नहीं आए तो यहाँ से देख सकते हैं कि इंस्टॉल करना है आपको प्रीमियम पे, अब पेरेंट्स में थीम्स में एडमिन पे जाके करना है। ये तो आपको ना सीरियस आसानी से समझ में आता है कि किस तरह के थीम निकालने हैं, किस तरह प्रीमियम थीम को निकालना है और किस तरह उसको कहाँ वर्किंग करनी है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ये ओके। जो नीचे आपने लिखा हुआ है अपना टाइटल और टैगलाइन वगैरह, जो मतलब नॉर्मल लिखा होता है फर्स्ट वर्डप्रेस साइट, इसकी जगह अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं ना? ये अपना यस सर, ये लोगो मैंने अपनी तरफ देखिए, ये ईजी का मतलब होता है कि एग्जाम्पल, हाँ सही, ओके ठीक। ठीक है। हाँ, तो ईजी का मतलब, अगर मैं एग्जाम्पल हटा दूंगा ना तो इसका मतलब ये है कि आपको यही लिखना है। ये इसका एग्जाम्पल होता है ना, कि इसका मतलब होता है कि एग्जाम्पल आपको इसके अंदर ये में लिखा है, मैंने फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, मतलब कि ऐसे ही लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि अपना नाम रख सकते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम रख सकते हैं, अपने वो रेस्टोरेंट का नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बस वेबसाइट क्रिएट होनी चाहिए आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, बस 2-3 चीजों पे होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट क्रिएट हो, सही है, और रिक्वायरमेंट पूरी हो, और वर्किंग एक्सेस हो जो आप दे रहे हो। ये इसके 3 के मार्क्स होते हैं फिर। ओके। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो चलिए फिर हम ठीक सेशन को है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू एंड करते हैं। एंड योर टाइम। और किसी का क्वेश्चन हो, और वो स्लैक पे ग्रुप को ओपन किया हुआ है ऐसे प्रोफेशनल वे से, जैसे आज आपने क्लास ली है, हमने कोई होस्ट टूल नहीं यूज़ किया आपको म्यूट करने के लिए, आप पूछते रहे। ये एक तरीका होता है, मतलब जल्दी अपना क्वेश्चन किया बगैर टाइम वेस्ट किए, और आगे आगे चलते गए, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, नो नीड टू से थैंक यू। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। सॉरी फॉर